आज बात होगी उस मुद्दे की जिसे कुछ लोग युवाओं के न्याय का सवाल बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीति की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका पाल है। आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट, नई सूची और आरोप प्रत्यारोप की गर्म होती सियासत। लेकिन सवाल है कि क्या सच में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है या फिर आंकड़ों की आड़ में एक बार फिर से राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 6 से 7 सप्ताह का समय मांगा है। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा होगी, नई सूची तैयार की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के अभ्यर्थी के साथ भी अन्याय ना हो। यानी सरकार कह रही है कि न नियम टूटेंगे, न ही किसी का हक छीना जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार चर्चा में है। विपक्ष इसे युवाओं के साथ अन्याय बता रहा है, लेकिन सरकार का पक्ष साफ है। पहले गड़बड़ियों की पहचान होगी, फिर प्रभावित अभ्यर्थियों का सत्यापन और फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत नई सूची जारी होगी। यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और न्याय सभी को मिले, इसी दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में सबसे ज्यादा राजनीति कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी और खास करके अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपने कार्यकाल का भी जो मामला था, जो विवाद था, उसे देखा है? क्या उन्हें वो आरोप याद हैं जब भर्ती प्रक्रियाओं पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के सवाल उठते थे? आंकड़े क्या कहते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के हिसाब से लगभग 18,000 सीटें मिलनी थी, लेकिन चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या 32,200 से ज्यादा रही। यानी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मेरिट के आधार पर जगह बनाई। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इसे आरक्षण खत्म करना कहा जाएगा या फिर इसे प्रतिभा और पारदर्शिता का उदाहरण माना जाएगा? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन युवाओं का भविष्य अपनी जगह। ये किसी भी दल की रणनीति का मोहरा नहीं बनना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच हो, अगर किसी का हक मारा गया है तो उसे न्याय मिले। लेकिन आधी सच्चाई दिखाकर माहौल गरमाना और युवाओं में भ्रम फैलाना, क्या यही जिम्मेदार राजनीति है? सवाल भर्ती का है, सवाल भविष्य का है और सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। क्या न्याय प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से आगे बढ़ेगी? क्या राजनीति से ऊपर युवाओं को उनका हक मिलेगा? इन सभी सवालों पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।